सजीव और निर्जीव ये लिखा ना विज्ञान देखो विज्ञान विज्ञान जो चीज बताने के लिए वो लिखने वाली होगी वो बताएंगे। विज्ञान यानी साइंस का पहले तो साइंस को बोलोगे तो साइंस बनेगा साइंटिया। इससे बोला है साइंटिया। ये लैटिन भाषा के साइंटिया के शब्द का होता है जानना। ठीक है जानना लेकिन भाषा के साइंटिया नाम शब्द क्या है विज्ञान। विज्ञान यानी ज्ञान यानी विस्तृत ज्ञान। ठीक है अब इसकी देखो परिभाषा। इसकी परिभाषा यह है कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनका हम सुव्यवस्थित और गहन ढंग से अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं का सुव्यवस्थित और गहन ढंग से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के कितने टुकड़े होते हैं? 3। ठीक है सबसे पहले होती है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और क्या होती है रासायनिक विज्ञान। ठीक है अब जीव विज्ञान 2 भागों में डिवाइड है। एक होती है जंतु विज्ञान जूलॉजी और एक होती है वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान। ठीक है तो हमें पढ़ना है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में आज हम लोगों के क्या पढ़ना है? जंतु विज्ञान में हमको पढ़ना है सबसे पहली चीज है सजीव और निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव। ठीक है पहले समझ लो सजीव निर्जीव। अब सजीव क्या होते हैं? सजीव वे होते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं या वे जीव जो जीवन की मूलभूत क्रियाएं जैसे उपापचय, श्वसन, प्रजनन और कोशिका निर्माण आदि में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और जो भाग नहीं लेते हैं वो निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है पहले इसकी परिभाषा दी है। ठीक है सजीव और निर्जीव क्या होगा कि सजीव जो है जो प्रकृति में पाए जाने वाले वे वस्तुएं जो प्रकृति के जीवन की क्रियाएं जैसे उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील और प्रजनन, श्वसन और कोशिका निर्माण करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको सजीव कहते हैं। अब सजीव क्या होती है? सजीव होती हैं जैसे पेड़ पौधे और मनुष्य। ठीक है पेड़ पौधे और मनुष्य। अब सजीवों का निर्माण कैसे होता है? सजीवों का निर्माण तो पहले वक्त क्या बनते हैं? कोशिका बनती है। क्या बनती है? कोशिका। ठीक है कोशिका क्या बनाती है? कोशिका बनाती है ऊतक। ठीक है ये सेल होती है सेल क्या बनाती है? टिश्यू ऊतक बनाती है। ऊतक क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं और अंग जो है क्या मिलकर बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से पूरा शरीर निर्माण होता है। अंग तंत्र से क्या होता है? शरीर निर्माण। सबसे पहले क्या होता है? कोशिका बनती है। कोशिका ऊतक बनाते हैं ऊतक अंग बनाते हैं अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ये क्या होता है हमारा सजीव। सजीव की सबसे पहले परिभाषा ये है कि वे सजीव की सीधी परिभाषा है प्रकृति में पाए जाने वाले वे जीव या वे वस्तुएं जो जीवन की क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, कोशिका निर्माण आदि का कार्य करते हैं और संवेदनशील होते हैं वे क्या होते हैं? वे सजीव कहलाते हैं। ठीक है और निर्जीव जो नहीं होते हैं वे निर्जीव कहलाते हैं। अब दूसरी चीज देखो। अब निर्जीव क्या होते हैं? निर्जीव आते हैं जैसे कुर्सी और मेज।
दूसरी मेज क्या है, निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये जो है जो जैसे कि परिभाषा बताया उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब क्या है, इनका जो है खासियत क्या होती है निर्जीव की। निर्जीव की सबसे एक अच्छी चीज होती है कि ये बाहरी बल द्वारा इन्हें विघटित और निर्माण किया जा सकता है। अब जैसे ये मेज है, ठीक है, अभी तो ये मेज है, अगर इसको हम क्या करें, इसको इस पे बल लगा के इसको हम ऐसे घुमा दें तो ये गोले की शेप ले लेगी, तो इसका जो है मतलब इसका आकार बदल जाएगा। अब हम लोगों का क्या आकार कोई बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी निर्जीव वस्तु है। अब सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है, सजीवों के लक्षण। नंबर 1 चीज क्या होती है सजीवों में लक्षण होता है, सजीवों में होता है कोशिका निर्माण, ठीक है। क्या होता है, सभी सजीव मिलकर, सभी सजीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या वो कोशिका एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। अब कोशिका क्या होता है, कोशिका जो है जीवन की कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया कोशिका निर्माण, उपापचय, ठीक है। शरीर में होने, उपापचय क्या होता है, शरीर में होने वाली सभी उपापचय क्या, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, उपापचय। उपापचय में कौन सी दो क्रियाएं होती, एक होती उपचय, ठीक है, और एक होती है अपचय, ठीक है। अब उपापचय कैसा होता है, बनना और टूटना। उपचय मतलब बनना, कोशिकाओं का बनना, और अपचय मतलब टूटना या विखंडन होना, टूटना या विखंडन होगा, ठीक है। ये क्या होता है, उपचय होगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज है संवेदनशीलता। प्रत्येक प्राणी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होता है और बाह्य उद्दीपनों के भी संवेदना उत्पन्न करता है। ये हमने किया, ठीक है। अब क्या किया, तुम सब लोग बैठे थे, सजीव थे, तो तुम लोगों ने इस संवेदना व्यक्त किए नहीं, जो इधर से देख रहे थे वो भी सामने देख रहे हैं, या स्मृति में देखा नहीं देखी, क्योंकि इसके अंदर संवेदना है। जो संवेदनशील का मतलब जो होता है कि प्रकृति में उपस्थित व्यक्ति जो संवेदन के उद्दीपनों के प्रति अपनी संवेदना रखती है। हमने यहाँ ये क्या था, उद्दीपन, और जो तुमने रिएक्शन दिया ये क्या थी, संवेदना, ठीक है। उद्दीपनों के कुछ संवेदना देते हैं, कैसे संवेदनशील। नंबर 4 क्या आता है, होमोस्टैटिक का मतलब होता है आंतरिक ताप नियंत्रण। प्रत्येक सजीव अपने अकॉर्डिंग अपना ताप जो है नियंत्रित कर लेगा। प्रत्येक सजीव, अगर सजीव जो होता है, प्रत्येक सजीव के अंदर एक गुण होता है, वो अपने आप अपना ताप नियंत्रण कर लेता है, तो इसको कहते हैं होमोस्टैटिक। अब इसकी कुछ चीजें हैं, अब इसकी चीजें हैं, जैसे होमोस्टैटिक की बात में हमारा है कि ये तो इसके गुण हो गए, अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे कुछ चीजें होती हैं, एक नंबर 1 इनके अपवाद। ये तो क्या है, जो है ये तो गुण है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब जानते हो, जिनमें विरोधाभास होता है, हम लोग क्या कहते हैं, अपवाद। अपवाद के लिए सबसे पहली चीज होती है प्रजनन। कहा गया, अभी हमने बताया कि सभी सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन कुछ सजीव जैसे खच्चर क्या होता है, सजीव होता है। घोड़े और गधे का संकरण होता है, ठीक है। तो जो बनता है, संतान
फ्रैक्चर होती है, लेकिन फ्रैक्चर अपनी कोई संतान पैदा नहीं कर सकती है। तो ये है तो सजीव फ्रैक्चर, लेकिन क्या ये संतान पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। तो सजीव जो है यही अपवाद है, सजीव होते हुए संतान पैदा नहीं कर सकती। दूसरी चीज क्या होती है? श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्कर मधुमक्खी, वर्कर भी, श्रमिक मधुमक्खी भी होती है। उसका काम सिर्फ होता है कि वो शहद कलेक्ट करे, उसका काम अंडे देना नहीं होता है। अंडे देती है सिर्फ रानी मधुमक्खी, कोई भी रानी मधुमक्खी अंडे देती है, बाकी कोई भी अंडे नहीं देती है। भाई अभी हमने कुछ दिन पहले क्या था साड़, ठीक है, और होता है बैल, ठीक है। अगर साड़ में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जो लड़कों में होता है। अगर साड़ में क्या होता है? इसके अंडकोश जो होते हैं वो अगर निकाल दिए जाए तो ये क्या बन जाएगा? बैल बन जाएगा। तो उसके अंदर जो है बैल को, अगर साड़ को तुम इसके यूज में लाओगे, इसमें अगर उसको बैलगाड़ी में चलाओगे तो अगर वो गाय देखेगा तो भाग खड़ा होगा, सही बात। क्योंकि उसके पास वो क्षमता है, अभी तो भाग खड़ा हुआ। अब बैल क्या है? इसका वैक्सोटॉमी हो गई, इसकी हो गई वैक्सोटॉमी। अब इसके अंदर कोई क्षमता ही नहीं बची, वो क्या जाएगा बेचारा? अब यही होता है, वैक्सोटॉमी को हिंदी में बोलते हैं बधियाकरण, ठीक है, यानी इसके अंड को निकाल दिए जाते हैं, इसीलिए साड़ और उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या पढ़ा रहे ठीक है, हाँ पढ़ा रहे थे कि रानी मधुमक्खी होती है, ये अपवाद पढ़ा रहे थे। दूसरा चीज पहला हो गया अपवाद क्या था? प्रजनन, ठीक है। दूसरा अपवाद क्या होता है? गति, गति है अपवाद। और गति को बात कैसे कहा? हमने कहा सभी सजीव जो है गति करते हैं, सभी सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन कुछ सजीव जैसे पेड़ पौधे, अभी तुमने देखा यहाँ से बाहर चले गए नहीं जाए, क्योंकि इनमें जो है ये अपवाद पेड़ पौधे कभी भी गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है अपवाद। अब दूसरी चीज इसके बाद में खुली समानताएं होती हैं। अब तुमने एक चीज देखा होगा, कुछ चीजें होती हैं जिस पे रहेंगी उसी हिसाब से, जैसे विषाणु, यानी वायरस, अगर ये लकड़ी पे पड़ा है, लकड़ी पे पड़ा है तो क्या है? ये निर्जीव है, लकड़ी पे पड़ा है तो निर्जीव है, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। अब ये ऐसे हमने दिया और ऐसे काट लिया, तो अब ये हमारे मुंह में चला गया, मुंह से हमारे अंदर चला गया, अब ये क्या हो जाएगा? सजीव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अपनी संख्या भी बढ़ाएगा हमारे अंदर, ठीक है, अपनी संख्या भी बढ़ाएगा। अब ये सजीव हो जाएगा और अब अंदर जाके अपनी संख्या बढ़ाएगा और बढ़ा के इतनी कर लेगा कि इनको बीमार कर देगा, ठीक है। अगर इसीलिए कहा जाता है, सन 2018 में पूछा गया था नीट में पूछा गया था सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? कड़ी है वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक है। ऐसे एक होता है जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी क्या है? कड़ी है न्यूक्लिना, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी क्या है? न्यूक्लिना। क्योंकि अगर ये जंतु के पास होगी तो जंतु की तरह उसके व्यवहार होगा, अगर ये पादपों में चली जाएगी तो पादपों की तरह व्यवहार, अगर जंतु में होगा तो ये जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करेगी? दूसरों पे निर्भर होगी। अगर ये पादपों में होगी तो फोटोसिंथेसिस अपना भोजन प्राप्त करेगी, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं हम लोग, इसकी समानताएं क्या होती है? प्रक्रिया होती है पौधन होती है, जैसे एक पौधा है, ठीक है, मान लिया ये पौधा है, ये पौधा है, ये क्या है भाई? अरे पौधा है, जैसा पौधा है, ठीक है, ये मान लिया
ये बोल रहा है। ठीक है, और ये जड़े में क्या होती है, ये गई क्या होता है जाइलम, जाइलम ऑफ फ्लोएम। ये गई ये पत्तियां हैं, लोहे ऊपर से आती है। ठीक है। अब ये जड़ क्या करेगी, जड़ क्या प्रोवाइड कराएगी, जाइलम एवं फ्लोएम को क्या बनाएगी, फ्लोएम। इसको जाइलम को करेगी जल, जाइलम क्या करेगी, जल खींच लेगी। फ्लोएम क्या करेगा, खनिज लवण खींच लेगा, खनिज लवण खींच लेगा। अब इसके बाद क्या हो गया, ये जल भी मिल गया और ये खनिज लवण भी मिल गया। अब ये दोनों ऐसे पौधे अफेक्ट नहीं करेंगे। अब क्या होगी, ये सूर्य है, सूर्य अपनी प्रकार में विटामिन डी देगा, विटामिन डी पत्तियां होंगी, पत्तियों में क्लोरोफिल होगा जिसे हम लोग बोलते हैं, पर्णहरित इनके साथ में बना के एक एनर्जी उत्पन्न करेगा, एनर्जी उत्पन्न करेगा जो पेड़ को लगातार बढ़ाती रहेगी। ठीक है, ये जो एनर्जी उत्पन्न करेगा वो जो पेड़ को लगातार बढ़ाती रहेगी। ठीक है, यही होती फोटोसिंथेसिस। ये हमने पार्ट में समझा दी, ये काफी ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है, कुछ समानताएं होती हैं। समानता क्या होती है, नंबर एक समानता ये थी। अब दो अंतर डिफरेंस क्या होता है, ये है सजीव और ये क्या है, ठीक है, सजीव है ये निर्जीव है। सजीव में क्या होता है, सभी सजीवों में उत्सर्जन होगा, लेकिन निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज है कोशिका निर्माण, कोशिका निर्माण, कोशिका निर्माण। ठीक है, सभी सजीवों में कोशिका निर्माण होगा, लेकिन निर्जीवों में कोशिका निर्माण नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3 क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि, सभी सजीवों में वृद्धि होगी, लेकिन आंतरिक वृद्धि होगी। हम लोग कभी बाहर से बढ़े हैं, नहीं बढ़े, कहाँ से बढ़े, अंदर से बढ़े। सभी सजीवों में वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है। जैसे पर्वत, पर्वत कैसे बनता है, पर्वत क्या बनता है, मिट्टी जो जल मिट्टी आता है उससे पर्वत बनता है। वाला पर्वत किससे बना है, तिथिल सागर, कौन सा था, तिथिल सागर का मिट्टी लाता रहा, पहले छोटे तो होगा तभी तो बड़ा होगा। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि इसने वृद्धि नहीं वृद्धि की है, लेकिन वो अंदर से नहीं बढ़ा है, बाहर से चीजें आती हैं उसे बड़ा बना दिया। ठीक है, ये जो है वृद्धि हो गई। और नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 होता है संवेदना। संवेदना, सभी सजीवों में संवेदनाएं होती हैं। सजीवों में क्या होगी, सभी सजीव उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उद्दीपनों के प्रति क्या होंगे, संवेदनशील होते हैं, लेकिन निर्जीवों में कोई संवेदना नहीं होती। जैसा कि अभी मैंने बताया, हमने इसमें हाथ रोका, जितने लोग इधर उधर भी देख रहे थे वो भी सामने देखने लगे, क्योंकि तुम सजीव हो, तुम्हारे में उद्दीपन की क्षमता है, और लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। ये अगर बोले तो अनैच्छिक क्रियाओं में आती है, अनैच्छिक क्रियाओं में। अनैच्छिक क्रिया मतलब वे होती है जिनको हम सोचते नहीं है, अपने आप हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम चलते जाते एकदम कांटे पर पड़ता है, ऊपर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। अगर ऐच्छिक क्रिया जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमने चलन रख दिया, छींकना, छींकना भी ऐच्छिक होता है, सोचना नहीं, ये ऐच्छिक नहीं होता, ये ऐच्छिक होता है। अगर मेरा अच्छा है, अभी हम मेरा दिन कर रहा है, हम करें या ना करें, ये अगर मेरी इच्छा होगी अभी करेंगे या नहीं करेंगे। अनैच्छिक मतलब होगा जिनपे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, करता है अंदर पे मेरी कोई इच्छा है नहीं है, वो चल रहा है, इसको रोक नहीं सकते हम। गर्म मत जैसे तुम्हें जा रहे हो, तुम गर्म मत छू के तुरंत क्यों उठाओ, क्योंकि ये हमारा यहाँ से मेम्ब्रेन से चलता है। ये दिमाग फ्यूजन यानी मास्टर मेम्ब्रेन ये यूज होती है। ठीक है, संवेदना हो गई।
नाम यूरिन हो गया और यूरिया, ठीक है, पसीना, ये क्या होते हैं, उत्सर्जन होता है। लेकिन निर्जीवों में कोई उत्सर्जन नहीं होता, निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। और नंबर 4 आ गया प्रजनन। प्रजनन सभी सजीवों में क्या होता है, प्रजनन होता है। सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है। सभी सजीवों जो है अपने से दूसरी प्रकृति के प्राणियों से मिलके अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। अपनी सी दूसरी प्रकृति के प्राणियों में यदि अगर स्त्री है तो वो पुरुष की ओर आकर्षित होगी, अगर पुरुष है तो वो स्त्री की ओर आकर्षित होगा। लेकिन अब भैया थोड़े चिन्ह हो गए, स्त्री आकर्षित होने लगती है और पुरुष आकर्षित होने लगती है। कुछ महान होते हैं जो स्त्री पे भी आकर्षित होंगे, पुरुष पे भी आकर्षित होंगे, मोनोट्रांसजेंडर होंगे, ठीक है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, वो जो है बाइसेक्सुअल था, वो लड़कों से भी कर सकता था और लड़कियों से भी कर सकता था, अल्लाह बाइसेक्सुअल था, ठीक है। आगे प्रजनन आ गया, फिर क्या होता है, जीवन भी उसको बता चुके। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या नाम उसका जो है सजीवों और निर्जीवों में अंतर होता है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ सजीव करते हैं, कुछ चीजें सिर्फ निर्जीव करते हैं, कुछ चीजें सजीव और निर्जीव दोनों करते हैं, कुछ चीजें सजीव करते हैं, हम कहते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं, जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ा अपवाद, ठीक है। तो अगर हम शुरुआत से इसको देखा जाए तो सबसे पहली चीज हमने क्या बताया कि सजीव वे होते हैं जो जीवन की मूलभूत क्रियाओं में, जैसे उद्दीपन के संवेदनशील, उत्सर्जन, प्रजनन और जो है कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उनको हम लोग सजीव बोलते हैं। लेकिन जो इनका निर्माण नहीं करते हैं उनको निर्जीव बोलते हैं। फिर एक बात कर लो कि अगर सजीव निर्माण कैसे करता है, सजीव क्या बनता है, सबसे पहले सजीव बनाने के लिए पहले कोशिका बनेगी, कोशिका के बाद फिर क्या ऊतक बनेंगे, ऊतक जो है मिलके कोशिका अंग बनाएंगे, अंग मिलके अंग तंत्र बनाएगा, और जो अंग तंत्र होंगे वो मिलके पूरी हमारी बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे जो बच्चा होता है, बच्चा कुछ खाता थोड़ी है, जब बच्चा पेट में होगा तो बच्चा पेट में जब होगा तो कुछ नहीं खाएगा। बच्चा कहाँ से पोषण प्राप्त करता है, बच्चा माँ से प्राप्त करता है। अब सोचो माँ कहाँ से देती है, माँ कहीं से देने थोड़ी जाती है। माँ जो है, माँ से बच्चा जुड़ा होता है, से बच्चा जो है अपरा से जुड़ा होता है, अपरा यानी प्लीसेंटा, ठीक है, प्लीसेंटा से जुड़ा होता है। तो माँ जो है जो भोजन खाती है वही जो है अपरा से होकर बच्चे में जाता है, ठीक है। और जो है बच्चे की 6 महीने तक माँ जो खाएगी उसका असर बच्चे में दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा, क्योंकि पहले तो ये प्लेसेंटा से जुड़ा था तो बच्चे में असर गया, उसके बाद में क्या हुआ, बच्चा कुछ रोटी तो खाने नहीं लगेगा, क्या खाएगा, दूध पिएगा, और दूध कहाँ से बनता है, दूध भी माँ ही बनाएगी। माँ जो है ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन रिलीज करती है। बच्चे के जन्म के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन ये दूध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। पहले तो किसी में दूध आने नहीं लगता है, कब आएगा, जब माँ बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, दूध ग्रंथियों को प्रेरित करेगा, और जैसे दूध ग्रंथियां प्रेरित हुई, पहला जो दूध जाएगा वो बच्चे के मुंह में जाएगा, वो एंटीबॉडी वाला होगा। एंटीबॉडी मतलब जानते हो, अगर कोई भी गंदगी बच्चे पे आती है तो ये माँ की एंटीबॉडी जो है बच्चे में चली गई, उसको सुरक्षा देती है। और जिन बच्चों में सुरक्षा नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी विकसित नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं मशीन में रखे हैं बच्चे। तो मशीन में क्या होता है, मशीन में कैसी होती है ये, तो वो जो एंटीबॉडी उसको अंदर बनाकर देती है। सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करती है वायरस से, कीटाणु से, और फिर उनको जो है अंदर एंटीबॉडी देती है। जिन बच्चों की जो है, जो बच्चे तुमने देखा होगा 6 महीने और 7 महीने या 8 महीने में जो पैदा हो जाते हैं, उनकी
की इम्यूनिटी कमजोर होती है, ठीक है। ये होते हैं ऑक्सीटोसिन का कार्य। ऑक्सीटोसिन के द्वारा यही नहीं होता है, कहते हैं कि माँ से ज्यादा बच्चे से कोई प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो है सबसे पहले ऑक्सीटोसिन ही होता है जो माँ और बच्चे के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। इसीलिए अगर रात में माँ और बाप दोनों लेते हैं, अगर बच्चा उठता है तो सबसे पहले किसकी आँख खुलेगी? माँ की खुलेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये ओनली रीजन है इसका ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन वो चीज है जो माँ को बच्चे से जोड़े रखती है, ठीक है। ये माँ क्या है? आंतरिक सुरक्षा देती है, और बाप क्या है? बाह्य सुरक्षा देता है। अगर कुंडली खटकी तो सबसे पहले नींद किसकी खुलती है? बाप की, माँ की नहीं खुलेगी, क्योंकि माँ का जुड़ाव बच्चे से है, लेकिन बाप का जुड़ाव जो है बाहरी प्रतिरक्षा से है। जैसे मैंने अभी प्रतिरक्षा पढ़ाई थी, एक थी आंतरिक, दूसरी थी बाह्य। उसी तरीके से आता है ये ऑक्सीटोसिन जो है माँ को बच्चे से जोड़ देता है। इसीलिए माँ से ज्यादा कोई बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। करते हैं, बाप भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना ये कर पाए, क्योंकि ये साइंस ने प्रूव किया ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है। मैं बताता हूँ उसका तो हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसका वो कहेंगे, उसका जो होती है क्या नाम उसका? मनुष्य की या किसी सजीव की संरचनात्मक क्या क्या पढ़ा है? क्वेश्चन ऐसे पढ़ा है जैसे पढ़ा है उधर टीचर भी पढ़ाएगा। तो इनकी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी हम लोगों के चोट लगती है, तुमने देखा होगा, कभी अगर हम लोग कट जाते हैं, ठीक है, अगर कट गए तो क्या होता है? हमारे टिश्यू यानी सेल्स जो है, सेल्स पहले फटती हैं, सेल्स के बाद में कोशिका फटती हैं, सॉरी टिश्यू कट जाते हैं, उन तक जो है फट जाते हैं। तो हमारे अंदर जो है खून में क्या होता है? फाइब्रिनोजन। क्या होता है? हमारे खून में क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक ऐसी चीज होती है जो खून के रेशों को बांधना स्टार्ट कर देता है, बाइंड करना स्टार्ट करेगा, इसीलिए तो खून जाम हो जाता है भाई, यही फाइब्रिनोजन होती है। तो ये जो जैसे चोट लगती है, जैसे चोट लगी हमारे, खून निकला, खून निकलने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पे फाइब्रिनोजन की लेयर बन गई। जब कभी तुम्हारे लगा होगा तो तुमने देखा होगा चोट गर्म हो जाती है, यही कट लगाओ तो गर्म हो जाएगी, ठीक है, जगह टपकना स्टार्ट कर देती है। तो क्यों स्टार्ट करती है? तो फाइब्रिनोजन होता है, ये फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये बनाना स्टार्ट कर देता है, रेशे बनाना स्टार्ट कर देता है। अब तुम सोचो, ये तो फाइब्रिनोजन हमारे खून में है, तो हमारे अंदर का धक्का क्यों नहीं जमाता? होता कभी? फाइब्रिनोजन है, ये हमारे ब्लड में जो अंदर जो ब्लड में उपस्थित है, तो ये अंदर क्यों नहीं धक्का जमाता? फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है, एक होता है एंटी फाइब्रिनोजन। भाई अगर किसी चीज की अगर बीमारी है तो उसकी दवा भी है, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या करता है और एंटी फाइब्रिनोजन क्या करता है? एंटी फाइब्रिनोजन तब एक्टिव होता है जब हमारे शरीर के नसों के अंदर खून हो, ठीक है, ठीक है। जब हमारे नसों के अंदर खून होता है तो एंटी फाइब्रिनोजन कार्य करता है, वो जमने नहीं देता है। और जैसे कटने के बाद में चोट किसके संपर्क में आती है? ऑक्सीजन के संपर्क में। जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो ये एंटी फाइब्रिनोजन ये निष्क्रिय हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब काम कौन संभालेगा? फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन नहीं ले आएगा, वैसे ये इसको जो है जमाना शुरू कर देगा।
अभी इन्होंने पूछा था एक हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग का क्या वजह होता है? हीमोफीलिया रोग ऐसा होता है जो एंटी फाइब्रिनोजन को विकसित कर देता है और फाइब्रिनोजन को अविकसित कर देता है। फाइब्रिनोजन जो क्या ऐसा होता है कि फाइब्रिनोजन मतलब जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है हमारे शरीर में तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, खून पतला हो जाता है। अगर कट लगा तो वो निकलते रहेगा जब तक पूरा शरीर से पूरा खून ना निकल जाए। ये पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज बोलते हैं। महारानी विक्टोरिया के उनको जो है एलिजाबेथ के ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स-फैलन रोग है। एक्स-फैलन रोग का मतलब होता है वे रोग जो सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम के मां से बच्चे में जाते हैं। जो मां से बच्चे में जाएंगे वो एक्स-फैलन रोग होते हैं। जैसे हीमोफीलिया हो गई और वर्णांधता हो गया। और वे रोग होते हैं जो बाई क्रोमोसोम होते हैं, बाई-फैलन रोग होते हैं। वे रोग होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के बाई क्रोमोसोम से जाते हैं बच्चे में, यानी वे जो बाप से उसके बच्चों में जाते हैं, पिता से जाते हैं, वो बाईफैलन रोग होते हैं। जैसे नेफ्राइटिस जो होता है वो बाईफैलन रोग होता है। नेफ्राइटिस हुआ, ये जो है बाईफैलन रोग हुआ। ये बच्चे से उसके पिता से उसके बच्चे में जाएगा। और कुछ रोग होते हैं जो एक और बाईफैलन दोनों फैलन रोग होते हैं जो डिसाइड नहीं होता, जो माँ से भी जा सकते हैं और पिता से भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जब पढ़ाया था तो कहा था कान में बाल ये क्या होता है? ये बाईफैलन रोग होता है। ये जो है पिता से बच्चे में जाता है। अब कहा था ये रोग नहीं है। रोग क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज जो है हमारे शरीर को भद्दा दिखाए वो क्या कहलाती है? रोग कहलाती है। जैसे दाने पड़ जाते हैं, ये क्या रोग थोड़ी है? अगर वो रोग नहीं, ये रोग ही है, क्योंकि ये हमारे शरीर को भद्दा दिखाती है। 6 उंगलियां होती हैं किसी के, 6 उंगलियां क्यों होती है? क्योंकि ये जो है अनुवांशिक ही है। ठीक है, ये अनुवांशिक रोग होता है। ये जो है ये भी पीढ़ी से पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, तो ये 6 उंगलियां को दिक्कत थोड़ी है, तो थोड़े ज्यादा ही, लेकिन ये रोग की श्रेणी में आता है। मतलब ये चीजें जो हमारे शरीर में जो है आए और हमारे शरीर में कुछ बढ़ा दे या कम बढ़ा दे, वो जो है रोग कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने बताया था, क्या नाम था ये पढ़ाओ ना चले गए पढ़ाओ में उर्दू में पढ़ाए थे। ठीक है, कितना होता है उर्दू? ज्ञान बचा के रखो पेपर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मंगोलिया की जलता उत्पन्न हो जाएगी। इसको बायो में नॉलेज है बढ़ेगा तभी क्यों यार? नॉलेज है बायो में। अच्छी चीज नहीं है। बढ़े तो भी दिक्कत है, अगर घट जाए तो भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि होता है इस चीज में त्रिशूलता हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिशूलता हो जाएगी। इस चीज में जब त्रिशूलता हो जाएगी तो हम लोगों को क्या होगा? मंगोलिया जड़ता हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, तो इन चीजों से जो रोग बनते हैं वो जो है हमारे कहलाते हैं। जैसे हीमोफीलिया से जो रोग बनता है वो जो है ऊतकों पे